इस बैठक में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। और कल जब शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद हमने देखा कि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभालने के बाद जो सबसे पहली फाइल पर दस्तखत की, उसमें जो 17वीं किस्त है किसान सम्मान निधि को, उसको जारी करने से फैसला लिया गया, मंजूरी दी गई। 20,000 करोड़ रुपए जो किसान है, 9 करोड़ 30 लाख किसानों के सीधे खातों में जाएंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला जब हमने देखा कि किसानों के कल्याण से जुड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली जो कदम उठाया है नई सरकार के गठन के बाद उसमें किया। और अब जब कैबिनेट की बैठक हो रही है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि गरीब कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं, खासतौर पर शहरी आवास और पीएम आवास की योजना, 2 करोड़ नए घर बनाने का जो ऐलान किया गया था, उसकी कोई मंजूरी इस कैबिनेट की बैठक में दी जा सकती है, इस तरह की खबरें हैं। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि संसद का सत्र बुलाया जाना है, नई लोकसभा का गठन होने जा रहा है, तो ऐसे में उसके लिए भी सिफारिश की जा सकती है राष्ट्रपति से, ये कहा जा रहा है। हम जानते हैं कि जब विभागों का बंटवारा हो जाएगा फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट, उसका भी अलग से गठन किया जाएगा। लेकिन आज सभी की निगाह इसी बात पर है कि जो पहली कैबिनेट की बैठक हो रही है सरकार गठन के बाद, उसमें क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि जब पहली बैठक हुई 2019 में और 2014 में, तब बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। तो पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि आज की बैठक से कई अहम ऐलान होंगे, कई अहम फैसले लिए जाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं डीडी न्यूज के जरिए, देश के दर्शक तस्वीरें देख रहे हैं जब नई सरकार के गठन के बाद ये पहली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है प्रधानमंत्री आवास पर। जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक प्रधानमंत्री आवास पर। सुचित्रा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने देखा था कि जब दस्तखत हुए थे आज सुबह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहली फाइल जिस पर दस्तखत की, उसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसला किसानों से जुड़ा किया गया था। और हमने देखा कि इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी में बढ़ोतरी का फैसला किया था और एमएस स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू करने का फैसला किया था, उसमें लागत तक कम से कम 150% देने की बात कही गई थी। उससे जुड़े फिर तमाम अन्य फैसले भी किसानों के हितों से लिए गए, चाहे वो सिंचाई सुविधा बेहतर करने की बात हो, लंबित पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरी करने की बात हो, जो फर्टिलाइजर उसकी कीमत ना बढ़े ये सुनिश्चित करने की बात है, वो आधुनिक तकनीक से खेती बाड़ी कैसे बेहतर हो ये सुनिश्चित करने की बात हो, गन्ना किसानों को उनका भुगतान समय पर हो, इसके लिए जो तमाम चीनी मिलों के उन्नयन से जुड़ा जो फैसला किया गया, प्रोत्साहन दिया गया चीनी सेक्टर को, वो हमने देखा। और आज जब नई सरकार के गठन के बाद सबसे महत्वपूर्ण फैसला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले फैसले में किसान सम्मान निधि जो साल में 3 बार जिसकी किस्त जारी होती है, 20,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ 30 लाख किसानों को देने का फैसला किया गया। तो अब सभी की निगाहें इस कैबिनेट की बैठक में है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि उनकी सरकार किसान, युवा, गरीब कल्याण के लिए समर्पित है और उनके हित से जुड़े तमाम फैसले लेती रहती है। और हमने देखा कि सरकार गठन से पहले ही जब जीत मिली थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में कहा था कि बड़े फैसले लेने के लिए तीसरा कार्यकाल एक तरह से देखें तो संकेत दिया था, अहम फैसले लिए जाएंगे, ज्यादा रफ्तार से काम होगा, जो परियोजनाएं जिनमें प्रगति हुई है उनमें और तेजी लाए जाने की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। तो हम देखेंगे पहली बैठक से उसके संकेत मिलेंगे। 100 दिन का जो एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा और कहा कि 100 दिन में विभिन्न मंत्रालयों के एक टारगेट दिया गया है कि कैसे उन्हें आगे बढ़ना है। 5 साल का रोड मैप, 10 साल का और 25 साल का तो एक विकसित भारत का रोड मैप है ही जो सामने रखा गया। बीजेपी संकल्प पत्र में भी उसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री अक्सर इस बात को कहते रहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है। उसके लिए जितने भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं, जितने भी कदम उठाए जाने हैं, उस तरफ आगे बढ़ा जाना है। हम जानते हैं कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे भारत बने, उसके लिए भी प्रयास होंगे। तो आज की बैठक से बहुत सारे संकेत मिलने वाले हैं, क्योंकि पहली बैठक का सांकेतिक महत्व भी बहुत होता है। उस बैठक के फैसलों से ये पता चलता है कि सरकार की दिशा क्या है। तो निश्चित तौर पर आज हम देखेंगे कि इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे और उसके संकेत पहले इसलिए मिल गए हैं कि पहला ही जो काम
पहला ही कामकाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभालने के बाद किसानों के हित से जुड़ा किया है, तो निश्चित तौर पर ये सरकार किसानों को समर्पित है, ये बहुत स्पष्ट संकेत जाता है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। एक तरफ अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम कैबिनेट के सहयोगी बैठे हैं, तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान और मनसुख मांडविया से जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के कैबिनेट के जो सदस्य हैं वो इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर बताती है कि पहली जो कैबिनेट की बैठक है उसके जरिए देश हित में जो फैसले लिए जाने हैं, तो जब इस कैबिनेट बैठक के लेकर जब कुछ ऐलान होगा कि क्या फैसले लिए गए, तब हम जान पाएंगे कि कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। लेकिन चर्चा यही है कि जो पीएम आवास योजना है, जिसे बढ़ाने का फैसला किया गया था, 2 करोड़ नए घर बनाने का फैसला किया गया था, ये कहा गया था कि उस और आगे बढ़ा जाएगा, उसकी एक मंजूरी आज की कैबिनेट की बैठक में दी जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा फैसला होगा देश के गरीब लोगों के लिए जिनके पास आवास नहीं है। कहा जा रहा था कि जो कुछ बच गए हैं, कुछ ऐसे लोग या फिर कई बार अलग अलग घरों की जरूरत होती है, जब बंटवारा होता है तो ऐसे लोगों को घर दिए जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला आज कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। इसके अलावा कुछ और फैसले भी कहे जा रहे हैं जो गरीब हित में या देश हित में लिए जा सकते हैं। तो सबकी नजरें होंगी जब कैबिनेट की फैसलों को लेकर जानकारी दी जाएगी। लेकिन हम सुबह से ही देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई सरकार के गठन के बाद, कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिस तरह से किसानों के कल्याण से जुड़े फाइल पर दस्तखत किया है। 20,000 करोड़ रुपए की जो किसान सम्मान निधि की राशि है उसे जारी करने से जुड़ा फैसला हुआ है। उससे एक दिशा दिखती है, उससे एक सोच दिखती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजी से, तेज रफ्तार से काम करना चाहते हैं किसानों के कल्याण के लिए, देश के जनता के कल्याण के लिए, और आज उसकी झलक कैबिनेट के बैठक में दिखाई देगी। ये तमाम संभावनाएं कौन से फैसले लिए जा सकते हैं उसको लेकर जताई जा रही हैं। सुबह से ये कयासबाजी लगाई जा रही है कि कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। तो ये तस्वीरें ये बताती हैं कि जो पहली कैबिनेट की बैठक है वो इस वक्त हो रही है प्रधानमंत्री आवास पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। जी बिल्कुल शैलेंद्र, ये तस्वीरें हम देख सकते हैं, एक अहम बैठक जिसमें से कई अहम फैसले निकलकर सामने आएंगे। वहीं इन तस्वीरों में हम ये भी देख सकते हैं किस तरह से जो एक मुस्कान है, जो एक जोश है वो नज़र आ रहा है मंत्रियों के चेहरे पर। लगातार बात की जा रही है मोदी 3.0 की। तीसरी बार जब सरकार आई है, तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने, हम ये मानकर चलें कि ये जो कैबिनेट के सदस्य हैं, ये जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, इनके कार्यों में भी हमें वही तिगुना जोश नजर आएगा और आज जो अहम फैसले आएंगे वो उसकी ही एक बयानगी पेश करेंगे। चित्रा, जब शपथ ग्रहण हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये अनुभव और युवा जोश दिखाई दे रहा है मंत्रिमंडल में, तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें, तमाम अनुभवी चेहरे आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और जो रफ्तार, कामकाज की रफ्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तेज करने की बात करते हैं, उस तरफ अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ प्रधानमंत्री आगे बढ़ने का काम करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री हमेशा अक्सर कहते रहते हैं कि उनकी अगुवाई में सरकार न केवल शिलान्यास करती है बल्कि ये सुनिश्चित करती है कि लोकार्पण हो। हमने देखा है कि तमाम परियोजनाओं के लिए जो टारगेट रखा गया था, जो समय सीमा रखी गई थी, उससे भी पहले वो परियोजनाएं पूरी करने का काम मोदी सरकार की अगुवाई में किया गया है। इसका फायदा ये होता है कि हम लागत बचा पाते हैं और जल्दी से जल्दी उस परियोजना का फायदा देश की जनता को मिलता है। तो एक रफ्तार दिखती है, एक स्पीड दिखती है, एक विजन दिखता है, एक लक्ष्य दिखता है सरकार के तमाम कामकाज में, फैसलों में। और इसीलिए प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी महत्वपूर्ण अधिकारी के टेबल पर कोई फाइल रुके, कोई मंत्री अपने टेबल पर फाइल लंबे समय तक रोके। उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि जल्दी से जल्दी कामकाज निपटाया जाए। तो वो सरकार के कामकाज की रफ्तार भी दिखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, हम जानते हैं कि इस बात को सुनिश्चित भी करते रहते हैं। उसका एक फायदा हम तमाम जगह पर, तमाम सेक्टर्स में देख भी रहे हैं। जब त्वरित फैसले की वजह से कायाकल्प हुआ है, रेलवे में देखें, सड़क निर्माण में देखें, और तमाम कल्याणकारी योजनाओं में भी डीबीटी के जरिए जो फायदा हुआ है, तो निश्चित तौर पर सरकार उस रफ्तार को और आगे बढ़ाना चाहेगी जिससे कि गरीब कल्याण की योजनाओं को और रफ्तार दी जा सके, गरीबों को और मदद की जा सके। तो पहली बैठक इसलिए बहुत खास होती है कि सबकी नजरें होती हैं कि सरकार क्या फैसला लेगी। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में बैठक जारी है प्रधानमंत्री आवास पर। हम
जब से नई सरकार का गठन हुआ है तब से ये भी चर्चा है कि जल्द ही विभाग को बंटवारा कर दिया जाएगा। उसमें महत्वपूर्ण विभाग कई अहम मंत्रियों को दिए जाएंगे, उसको लेकर भी चर्चा है। लेकिन उस बीच हम कैबिनेट की बैठक देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास पर, और इस बैठक की पर नजरें इसलिए भी है क्योंकि आज ही सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान हित से जुड़ा फैसला लिया है। और आप पहले भी अगर जाएं तो देखें प्रधानमंत्री समय समय पर पिछले 10 सालों में किसानों से जुड़े तमाम फैसले लेते रहे हैं, हित से जुड़े। इसके अलावा गरीब कल्याण की योजनाओं को एक रफ्तार देते रहे हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि आज ये कैबिनेट की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बैठक जिसमें से कई अहम फैसले निकलकर सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक।